आपका 924/7 न्यूज में मैं हूं आपके साथ सुमाइला खान। आइए देखते हैं आज की खास खबरें। राम जानकी संस्थान नई दिल्ली के सकारात्मक भारत जन आंदोलन आरजेएस फैमिली पॉजिटिव मीडिया 25 राज्यों में अलग जगा रही है। इसी के अंतर्गत बसंत पंचमी 16 फरवरी को आरजेएस राष्ट्रीय सम्मान चौधरी इंद्रजीत के संयोजन से 136वीं बैठक का आयोजन सिल्वरकॉन पब्लिक स्कूल स्वरूप नगर दिल्ली में आयोजित किया गया। इसका मकसद ये है कि सर आज बसंत पंचमी का त्यौहार है और इस त्यौहार पर तकरीबन ये एक शिक्षा का, एक ज्ञान का, ये एक हमें जो है, जो हमारी माँ सरस्वती हमें देती है, आज इनका हमारा पर्व मनाया जाता है इनके ऊपर। तो हम पूरे वर्ल्ड में इनकी ही पूजा होती है और इनका ही ज्ञान दिया हुआ होता है। हर चीज़ इनके ऊपर ही चलती है, चाहे बिजनेस हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे डॉक्टर हो, सभी इनकी शिक्षा के द्वारा, इनकी ज्ञान के द्वारा ही हम आगे बढ़े हैं। तो इसी तरह से हम चाहेंगे कि भी हर आदमी जो है माँ सरस्वती जी की पूजा करे और उनसे कुछ ज्ञान प्राप्त करे। आज जो है हमारे 136वां जो सकारात्मक सोच के उपलक्ष्य में आरजेएस काम कर रही है, तो ये बहुत ही बढ़िया काम कर रही है। इसके जो चेयरमैन हैं वो उदय मन्ना जी हैं और ये पूरे भारत में इसको लेकर के आगे चल रहे हैं। हर प्रदेश में जाकर के इसका गुणगान करते हैं कि हमारी सकारात्मक सोच क्या होनी चाहिए। मतलब हर पहलू पर ये उस पर बात करते हैं, चाहे अच्छी कोई बुरी चीज़ हो उसको कैसे ठीक किया जाए, हिंदुस्तान हमारा आगे कैसे बढ़ सके, हिंदुस्तान में हमारी कैसी प्रतिभा बढ़े दुनिया भर में, कि हिंदुस्तान हमारे हिंदुस्तान का नाम हो। तो इसके उपलक्ष्य में हमारे जो उदय मन्ना जी हैं, जो आरजेएस सकारात्मक सोच के ऊपर कार्य कर रहे हैं, तो इसको बहुत तेज़ी से लेके चल रहे हैं। पीछे कुछ कोरोना की वजह से कुछ महीने ये थोड़ा बंद हो गया था, लेकिन अब फिर ये तेज़ी से चलने का कार्य करेगी और सकारात्मक सोच के ऊपर जो आज हमारे हिंदुस्तान में नकारात्मक सोच वाले बहुत सारे लोग आ रहे हैं, जो इसके ऊपर हमारे भारत को पीछे धकेलने का कार्य कर रहे हैं, तो उनको पीछे उसके ऊपर कुछ ना कुछ हम बनाएंगे, बात करेंगे, उसमें कहेंगे, ताकि इन सकारात्मक सोच के ऊपर हमारी कोई बात हो। हमारा जनता को, पूरे देश को, नौजवानों को खास तौर पे संदेश ये देना है कि सकारात्मकता का जीवन में क्या महत्व है, मूल्य है। सकारात्मकता अपने आप में एक हॉस्पिटल है और एक दवाई है, औषधि है। अगर ये आपने ग्रहण कर ली तो आपको आपका स्वास्थ्य और आपको हॉस्पिटल या डॉक्टर के पास जाने की बहुत कम आवश्यकता होगी। वो बात दूसरी है यदि उम्र के होते हुए कुछ परेशानियां हो जाती हैं। लेकिन नौजवानों में, जैसा अभी मेरे से पूर्व वक्ता ने कहा, कि नशा हमारे देश में इतना ज़्यादा हो गया है। एक स्कूल के 7वीं 8वीं क्लास के बच्चे भी नशे के शिकार हो गए हैं। और ये सकारात्मक जो हमारी राम आरजेएस सकारात्मक जो हमारा मंच है, उसका यही प्रयास है कि जो भी कुरीतियाँ समाज में है, नौजवानों में है, वो दूर हो। हमारे साथ ऐसे बहुत से लोग जुड़े हुए हैं जो अपना सब कुछ न्यौछावर करके इस मुहिम पे लगे हुए हैं। अब मैं आता हूँ आज की बैठक के बारे में। आज बसंत पंचमी का शुभ दिवस है, ये माँ सरस्वती का वंदना दिवस है और हमारा सौभाग्य रहा कि आरजेएस की 136वीं बैठक जो है सिल्वर ओक पब्लिक स्कूल जीटी करनाल रोड स्वरूप नगर में हुई, जहाँ पे कुछ शिक्षक और गणमान्य अतिथि आए और हमारे इंदिराज सैनी साहब जो स्कूल के संस्थापक हैं और चेयरमैन हैं, उनकी अगुवाई में श्री उदय मन्ना जी जो राष्ट्रीय संयोजक हैं और चेयरमैन हैं आरजेएस सकारात्मकता के, उनकी उपस्थिति में मुझे कुछ अपने विचार रखने का अवसर मिला। मैं यहाँ ये कहना चाहूँगा कि शिक्षा जो है, यदि हम समझें, शिक्षा एक ऐसा पेशा है जो सभी पेशों को जन्म देता है, चाहे वह फौजी हों हमारे, या इंजीनियर हों, या डॉक्टर हों। तो शिक्षा का, माँ सरस्वती का ये हमारे जीवन में रोल है। और आज जो हमारा ये मैं समझता हूँ
मंदिर मस्जिद गिरजाघर तो अलग हैं, लेकिन सबसे बड़े मंदिर जो हैं हमारे विद्यालय हैं। और आज जो इस मंदिर में हमने आज वंदना करी ज्योतिबा फुले की, और जो प्रथम देश की शिक्षिका रही, तो मुझे बहुत अद्भुत अनुभूति हुई और मेरे अंदर बड़ी ऊर्जा भी आई। और हमारे जो वरिष्ठ श्री इंदिरा सैनी साहब को देख के हमें और भी अच्छा लगा कि अभी उनका 1 वर्ष पूर्व ऑपरेशन भी हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी आज एक बच्चा या नौजवान 20-25 साल का 40 साल का शंखनाद कर सकता जो इन्होंने शंखनाद किया। तो ये दर्शाता है कि हमारे में सकारात्मकता और हमारे जो विचार हैं वो अपने आप में कितनी शक्ति हैं। तो मैं ज़्यादा समय न लेते हुए केवल इतना कहूँगा कि हमारे पास बहुत ऐसे महापुरुष हुए हैं जिनका मैं नाम लूँ। जैसे मैं पंजाब नेशनल बैंक में 36 वर्ष रहा। आज से 1892 में लाला लाजपत राय ने जब ये सोचा कि हमारा स्वदेशी बैंक होना चाहिए, उनकी उम्र उस समय लगभग 24 वर्ष थी केवल। उन्होंने 8 ऐसे व्यक्तियों को अपने साथ जोड़ा जो सकारात्मक विचार रखते थे, जिनमें दयाल सिंह मजीठिया, लाला ढोडल दास, लाला हरकिशन दास, इसी जस्सा वाला, क्योंकि मैं बैंक में रह चुका हूँ, मुझे पता भी है। और उन्होंने जो ऐसा निष्ठा की नींव रखी कि वह बैंक जो है, जो 1892 में 24 साल के बच्चे लाला लाजपत राय ने सोचा, और 1894 में 27 मई को उसका फाउंडेशन हुई। दयाल सिंह मजीठिया लाहौर में अनारकली बाजार में वो हेड ऑफिस खुला था, और 12 अप्रैल 1895 में पहली शाखा खुली। और वही नाम आज तक अपने देश का बड़ा बैंक जो आज तक उसी नाम से चल रहा है। मेरा ये बैंक का नाम लेने का मकसद ये है, यदि हमारी सकारात्मक नींव होगी, सोच होगी और निष्ठा होगी, तो हम आगे आगे बढ़ते रहेंगे। आज इस बैंक की जो कस्टमर्स हैं वो आपको जानकर ताज्जुब होगा, 180 मिलियन, 180 मिलियन हमारे कस्टमर हैं इस बैंक के, और 10,910 हमारी शाखाएं हैं, 13,000 ATM हैं। लगभग ऑस्ट्रेलिया की आबादी के 2 गुना इसके कस्टमर हैं। यहाँ पे हमें ये समझना है कि कैसी हमें संस्था बनानी है, कैसे लोगों को साथ रखना है, और यदि कोई नकारात्मक भी हो तो उसे कैसे हमें सकारात्मक करना है, जिससे कि हम संस्था या व्यक्ति आगे आगे सन्मार्ग पर चलें और देश का हम उत्थान करें, उसकी प्रगति की सोचें और सब में प्यार मोहब्बत करें।